पांच मार्गदर्शी सिद्धांत में एक आपका एक सिद्धांत ये भी कहता है, बेसिकली उसके अंदर जो आपके सिद्धांत है, ठीक है, जो चार प्रिंसिपल है वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो जो आपके ये चार सिद्धांत है उन्हीं में से एक आपका एक सिद्धांत ये भी आता है, वैसे तो पांच है लेकिन चार आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन चार में से भी जो एक आपका एक सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है, वो कभी भी ना तो आपकी पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगी, ना कभी भी शिक्षक केंद्रित होगी, ना ही कभी भी आपकी पाठ्यक्रम केंद्रित होगी। वो सिर्फ और सिर्फ कैसी होगी, आपकी बाल केंद्रित होगी, यानी कि आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होगी। ये ऑप्शन कहीं भी आपको अपने एग्जाम में आपको देखने को मिले तो समझ जाना ये आपका पॉजिटिव है, इसको देखते ही आप लोग सही कर देना, ठीक है। और पाठ्य पुस्तकों को बढ़ावा देने की बात हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बात हो, पाठ्यक्रम केंद्रित की बात हो, समझ जाना ये आपके नेगेटिव है, इनको देखते गलत काट देना। अगर ऑप्शन आपके नेगेटिव है तो इनको सही कर देना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का भाई आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं तो इसका आंसर निकालते हैं। देखो यार, इसका ऑप्शन क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, पहले आंसर पढ़ते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि बिना क्वेश्चन को पढ़े पहले आंसर को पढ़ा जाता है? जी हाँ, पहले आंसर पढ़ते हैं। हमारी क्लास में पहले आज आंसर पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं भाई आंसर को। बाल केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित क्या होता है? बाल केंद्रित क्या होता है भाई आपका पॉजिटिव वाला। पाठ्य पुस्तक क्या होता है आपका नेगेटिव वाला। उपदेश कभी हम बच्चों को उपदेश नहीं दे सकते, ठीक है, उपदेश को भी आपका नेगेटिव माना जाता है। कंठस्थीकरण करना यानी मेमोराइज करना, याद करना क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या हो गया, ये तीन नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव निकल गया ना आपका आंसर। क्या इसको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत पड़ी आपको? नहीं पड़ी। एक बार पढ़ भी लो भाई आपका कि राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक विधि का प्रयोग करा, कि बच्चों के जो कंसेप्ट से संबंधित कितनी समझ उन्होंने विकसित करी है, एक विधि का प्रयोग करा। तो उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाए। तो शिक्षण अधिगम का यह उपागम कैसा है? तो देखिए वहां पर बच्चों को क्या काम करा रही है, वो जो एक्टिविटी करा रही है वो बच्चों के लिए करा रही है ताकि बच्चे ज्यादा ज्यादा चीजें सीख सके। तो कैसी एक्टिविटी है वो? चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि आपकी बाल केंद्रित है। मैंने तो क्वेश्चन भी ना पढ़े सीधा उसका आंसर निकलवा दिया, तीन नेगेटिव निकाल दिए, एक पॉजिटिव निकाल दिया। अच्छा, सीटेट में एक बड़ा ये फायदा देखने को मिलता है, जब कभी बड़े क्वेश्चन देखने को मिले, जब कभी आपको बड़े क्वेश्चन देखने को मिले, मान लो आपके पास टाइम कम है या क्वेश्चन ही आपकी समझ में नहीं आया, तो पता सीधा क्या काम करना, सीधा एग्जाम में ऑप्शन के ऊपर आ जाना और जो ये वर्ड मैंने आपको बताई है इन वर्ड को देख लेना। इन वर्ड से आपको आइडिया लग जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ऑप्शन से आपको आइडिया लग जाएगा। तो इससे आपको बड़ी आसानी मिलेगी, सहूलियत मिलेगी आपको देखने में, ठीक है।